देखें यार, इसमें क्या कह रहा है ये देखो। अब इस तरह के भी सवाल जो है वो जेईई मेंस पूछने लगा है। तो इसमें अगर अपन देखें r इक्वल टू 1 से लेके 30, आर स्क्वायर इंटू ये सब दे रखा है, अल्फा निकालना है अपन को। तो अगर अपन देखें यहाँ पे, तो ऐसे देखो आप यार, आर स्क्वायर इंटू ये सब दे दिया अपन 30 CR-1। तो देखो मुद्दे की बात क्या है, ये जो आर स्क्वायर है ना, इसको सबसे पहले खत्म करना होगा अपन को। और उसको खत्म करने के लिए अपन जो है इसको ऐसे देख लो आप, तो यार आर स्क्वायर इंटू 30 C। अच्छा एक काम और हो सकता है, ये डायरेक्ट अपन एक फॉर्मूला याद रखते हैं अगर आपको याद हो तो, एन सी आर अपॉन एन सी R-1 का जो रेशियो आता है ना, क्या होता था वो, एन सी आर अपॉन एन सी। हालांकि कोई बड़ी चीज़ नहीं है ना, बट ऐसे याद रखते थे अपन, दिस माइनस दिस और नीचे ही आ जाता था n-r+1/r। तो वो वाला कॉम्बिनेशन यहाँ पे भी दिख रहा है, तो इसको तो अपन ऐसे ही निपटा लेते हैं। और बाकी का जो है 30 C यार, उसको चलो एक बार अलग से लिख लेते हैं। तो ये आ गया देखो आर स्क्वायर इंटू, इसका अपन ने क्या करा, n-r+1। बेसिकली सिंप्लीफिकेशन करने का आ जाता है, नहीं भी आता तो कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा n के तो रखो 30, 30-r+1/r इंटू, इसको ओपन ही कर देते हैं क्योंकि एक आर तो कट जाएगा, एक आर तो यहीं से निकालोगे आप, आर स्क्वायर इंटू 30-r। ये ठीक है। तो यहाँ से अपन अगर और थोड़ा मॉडिफाई करें तो एक आर तो कट गया, और अगर अपन देखें तो ये आ गया आर इंटू 30-r+1 इंटू 30 फैक्टोरियल। और नीचे देखो इसमें से एक r-1 फैक्टोरियल, और वो कट गया, हटाओ इसको, समझ गए ना, आर इंटू आर में, और वो कट गया। और यहाँ आ जाएगा 30-r फैक्टोरियल। अब देखो मर्ज करने का तरीका क्या होता है, ये भी देखो आपको सिखा रखा है कि ऐसे, जैसे ये NCR है, आपको इधर से इधर जाना तो बड़ा आसान होता है, n-r फैक्टोरियल। बाद में जब मर्ज करना होता है कि इसको NCR के फॉर्म में लिखना है, तो इनका सम अगर देखें अपन ध्यान से, वो उसका फैक्टोरियल ऊपर बन रहा है तो अपना काम हो जाता है। जैसे मैं इनका सम करूंगा अभी, तो ये आएगा 29, बट ऊपर तो 30 फैक्टोरियल है, बट बनाया तो जा सकता है ना यार। तो अपन बना लेते हैं, है ना, इसको ऐसे लिखते 30 × 29 फैक्टोरियल। तो अपना काम हो गया, ये बढ़िया मस्त अपना NCR चला गया। तो ये बन गया 30, इसको अलग अलग क्यों लिख रहे हैं, 31-r इंटू, ये आ जाएगा कितना, 30 इंटू 29C 30-r, या r- कुछ भी लिख सकते हो, है ना। ये देखो ऐसे करके आ गया। अब मुझे नहीं लगता आपको ज़्यादा इसमें बचा हुआ सवाल है ना। अब तो ये आई थिंक बड़े आराम से हो जाना चाहिए। बस इसको ऐसे लिखना ही अपना आप में थोड़ी सी कलाकारी रहती है, बाकी तो कुछ। तो अपने पास क्या आ गया, सिग्मा r=1 से लेके 30, और ये पूरा कहानी जो है वो ये बन गया आ गया। तो एक तो ये 30 तो बाहर निकाल दो पहले आप, 30 इंटू सिग्मा r=1 से लेके 30, ठीक है। और इसकी जगह पे अपन क्या लिख रहे हैं, 30 बार आ गया, 31-r इंटू 29C 30-r। अब देखो ध्यान से, अब बिल्कुल हम्म अच्छा, अच्छा ऐसे कर लो ना, इसमें ये ज़्यादा सही रहेगा। बेसिकली ये वाला टर्म अपन को खल रहा है ना। इसको तो अपन ऐसे वापस से देखो, आई थिंक वो जो लिखा है वहीं से काम चलेगा, 30-r+1 लिखो इसको आप, ठीक है। अब क्या है कि भाई ये वाला चीज़ और ये वाला चीज़ तो सेम ही हो गया ना, समझो। तो ऊपर नीचे से खींचने से ही कट जाएगा, और ये तो 1 है तो इसमें तो कुछ भी इशू है ही नहीं। तो अपने पास ये देखो स्प्लिट होके कैसा आ जाएगा, 30 तो चल रहा है, और इसको इससे किया अपन ने, तो सिग्मा r=1 से लेके 30। ध्यान से देखना भाई, 30-r इंटू ये करेंगे तो 29 खींचा, 30-r किया, 30-r कट गया 29, 29 इंटू 28C 30, इसमें से खींच गया ना, तो 29-r बचेगा। अरे समझ गए क्या यार, ये देखो 29 तो नीचे आ गया, और ये ऐसा। तो ये अभी एक टर्म लिखा है मैंने, समझ गए आप। अरे एक खींचेंगे अपन 29/31, 31 कट गया, तो ये ऐसा आ गया, और बाकी 29 जो था वो है। प्लस में क्या आएगा भाई, देखिए हटाओ इसको, प्लस में ये वाला चीज़ जो है अलग से चलता रहेगा, सिग्मा 29C 30-r, r=1 से लेके 30, ये ठीक है। और ये 30 से मल्टीप्लाई तो हो गया। अब एक एक करके अगर ध्यान से देखोगे आप, तो ये तो कांस्टेंट है,
आप जब आर की वैल्यू 1 डालोगे तो देखो 28 हो गया, आर की वैल्यू जब 29 डालोगे तो ये 0 हो जाएगा। तो देखो ध्यान से 0 से लेके 28 तक सारा मिल रहा है, और आप बोलोगे 38 तो डाल नहीं सकते, हाँ तो मत डालो ना, कौन कह रहा है, उसके लिए तो वैल्यू वैसे ही 0 हो जाएगी, है ना। तो वो अपन डिफाइन नहीं है, तो मतलब की बात हुई है ना। तो ये पूरा का पूरा अगर आप ध्यान से देखें 30 इंटू 29 इंटू ये आपका बढ़िया से क्या बन रहे हैं 28 सी 0 से लेके 28 सी 28, जो कि कितना होता है 2 की पावर 28, ये सबको पता होता ही है, इंटू 30 इंटू इधर देखोगे तो इधर तो मस्त वही 1 डालोगे, है ना। तो ये अपना क्या होता है कितना बन जाएगा 1 डालने पे 29, अपर वाली मैच हो गई, नीचे वाला डालोगे तो 0, सब मिल गया। तो ये भी हो जाएगा 2 की पावर 29। सही है भाई, ऐसे करके आ गया ये। अच्छा अब इसमें से एक काम करते, इसको लिख दो आप 2 इंटू 15, और ये 2 इसके साथ मर्ज कर दो, और यहाँ से 2 की पावर 29 कॉमन निकाल दो, अंदर बचेगा 15 इंटू 29 प्लस 30, है ना। तो बस ये आंसर आ जाएगा। अब इसको कंपेयर वम्पेयर करना है तो कर लो। तो ये 15 इंटू 29 कितना हो जाएगा जी, तो ऐसे देख लो आप, तो 30 माइनस 1 होगा ये, तो 15 तिया 45, तो 450 माइनस 15 प्लस 15, तो ये देखो ऐसे इंटू कितना 2 की पावर 29, तो ये आ गया कितना 465 इंटू 2 की पावर 29। ये देखो, अच्छा ये इसका भी आंसर नहीं लगा, कोई नहीं, आई थिंक सही ही होगा यार। 2 की पावर 29 तो ये हो गया इंटू अल्फा, तो अल्फा पूछा है तो अल्फा बेसिकली यही बचेगा। अब इसमें 2 और है नहीं, ये तो और नंबर है ना, तो अल्फा जो है वो ये आता है। हालांकि यार ये थोड़ा सा मुझे लगता है कॉन्ट्रोवर्शियल हो सकता है ना। अल्फा कितना आ गया 465, वो इसलिए हो सकता है क्योंकि देखो इनको ये बताना चाहिए कि भाई ये वाली चीज़ का ध्यान नहीं रखते यार, ये मेंस वाले पहले भी 2019-20 में भी ऐसे ही नाटक करा था उन्होंने, समझ गए ना मतलब क्या मैं चाहता हूँ। तो अल्फा ऐसे भी कर सकते, 2 इधर ले लो, है ना। तो 465 इंटू 2 बता दूँ अल्फा, तो अल्फा डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है हर किसी के लिए। ठीक है, तो इनको ये बता देना चाहिए कि भाई ये जो है यहाँ पे 29, अच्छा उन्होंने 29 लिख ही दिया ना, हाँ फिर तो कोई इशू है ही नहीं। सही है, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। मुझे लगा यहाँ पे भी वेरिएबल होता, तो जो 29 लिखी है फिर तो फिक्स ही हो गया ना कि अब जो बचा कुछ है वो ठीक है, ठीक है, फिर तो कोई इशू नहीं।